महर्षि देवल ने रंभा से कहा कि हे सुंदरी, तुम अपने योग्य किसी दूसरे पुरुष को देखो और उसके साथ अपनी इच्छा की पूर्ति करो। इससे वह अप्सरा क्रुद्ध होकर के और अपने होंठ को फड़काते हुए और काम से त्रस्त होती हुई महर्षि देवल से बोली, हे महर्षि, तुम्हारा एक कितना सुंदर रूप और रंग है, जैसे चंपा हो। कामदेव के समान तुम सुंदर हो और तप के प्रभाव से तुम्हारी शोभा भी बड़ा उत्तम हो रही है। एवं तुम्हारा यह जो वेश है वो रमणी को बड़ा प्रिय है। अब आपको छोड़ करके मैं कहां जाऊं और किसको ढूंढूं? आपसे बढ़कर के कौन सा पुरुष है संसार में, और उसमें भी कामाशक्त स्त्री को काम की पूर्ति अगर कोई पुरुष नहीं करता है तब उसको दोष लगता है। हे महर्षि, आप तो खुद ही ज्ञानवान हैं। महर्षि देवल ने कहा कि यह नियम तो गृहस्थों पे लागू होता है, हम संत महात्माओं पे यह नियम लागू नहीं होता है। अतः हे प्रिय, हे सुंदरी, कामदेव को प्रिय, आप जाइए, आपके ऊपर हमारा कोई प्रभाव नहीं चल पाएगा। तो रंभा कहती कि हे विपेंद्र, मैं काम से दग्ध हो रही हूं, आप मेरे साथ शीघ्र विहार करो। क्योंकि हमारे रूप और रंग को, हमारे रूप और सौंदर्य को जो आपके सामने प्रस्तुत है वो कामदेव के प्रभाव से व्यर्थ हो रहा है। अगर आप मेरे साथ विहार नहीं करेंगे, हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे, तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। महर्षि देवल कहते हैं कि हे प्रिय, हे काम के प्रिय, तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक दिख नहीं रहे हैं। तुम काम में इतनी आसक्त हो गई हो कि तुम्हें उचित और अनुचित का भी ख्याल नहीं है। तुम क्या करने जा रही हो तुम्हें इसका भी ख्याल नहीं है। रंभा कहती है, हे महर्षि, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं और स्वर्ग में जो जाता है वो हमारा उपभोग करता है। अतः हम स्वर्ग की अप्सराओं को अनेक लोगों के साथ रति करने के पश्चात जरा भी पाप नहीं लगता है। महर्षि, आप हमारा परित्याग करके पाप कर रहे हैं और उस पाप का दंड आपको अवश्य मिलेगा।
महर्षि देवल कहते हैं कि रंभा, ये नवीन श्रृंगार रूपी अमृत का पान आप किसी और को करवाओ। ये रूप रूपी अमृत का पान किसी और को करवाओ, हमारे ऊपर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं चलने वाला है। तब रंभा कहती है कि हे महर्षि, हमारा यह काम रूप तो आपके रूप का रसपान करके ही शांत होगा। हे महर्षि, हमारा मन, हमारी आत्मा निरंतर दग्ध हो रही है। आप निसंकोच होकर के और हमारे काम को शांत करें। परंतु महर्षि देवल पे रंभा के अनुनय का, विनय का, क्रोध का, भय का कोई भी असर नहीं होता है और निमग्न भाव से श्री हरि के ध्यान में लगे रहते हैं और रंभा को परिष्कृत करते हैं, परित्याग कर देते हैं। इससे रंभा बड़ी क्रोधित होती है और क्रोधित हो करके और कहती है कि हे महर्षि, कभी भी किसी के अंतरात्मा का श्राप नहीं लेना चाहिए, परंतु आप मेरे इतने समझाने के बाद भी नहीं समझ सके, अतः मैं आपको श्राप देती हूं कि तुम्हारी यह देह समस्त अंगों के से टेढ़ी हो जाए और यह तुम्हारा सुंदर स्वरूप अंजन के समान अर्थात काजल के समान काली हो जाए और तुम्हारा यह सुंदर रूप कुरूप हो जाए और तुम यौवन से रहित हो जाओ। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अलंकार और तुम्हारी यह देह विकृत हो जाए तथा तीनों लोकों में अति निंदित हो जाए। तुम्हारा किया हुआ तब भी तुरंत नष्ट हो जाए। यह कहकर वह कुंसली रंभा कामदेव के लोक में चली गई और काम के साथ रति करके जब होश में आई तब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने यह क्या कर दिया। इधर रंभा के द्वारा श्राप देने के प्राप्त करने के पश्चात महर्षि देवल ने कहा कि अब मैं ऐसे शरीर को लेकर के क्या करूंगा, जब हमारा संपूर्ण पुण्य ही नष्ट हो गया तो हमारे जीने का क्या औचित्य रह गया। ऐसा मन में विचार करके और महर्षि देवल अपने प्राण त्याग करने की तैयारी करने लगे। उसी समय सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और महर्षि देवल से कहते हैं, महर्षि देवल ऐसा ना करें, क्योंकि आपके जैसे संत तो कभी कभार ही उत्पन्न लेते हैं। अतः आप निश्चिंत रहें, जाइए और आप प्रेम पूर्वक फिर से तप कीजिए और आप ऐसे इस शरीर को निंदा का पात्र मत माने। आज से मैं आपका नामकरण करता हूं,
आप संसार में अष्टावक्र के नाम से जाने जाएंगे। भक्तों, रंभा के श्राप से महर्षि देवल का शरीर 8 भागों में टेढ़ा हो गया, इसीलिए वो अष्टावक्र कहलाए। और आपका कल्याण होगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से प्रसन्न होकर के और महर्षि अष्टावक्र मलयाचल पर्वत पर चले गए और वहां जाकर के उन्होंने महातप किया। और उनके तप के अंत में भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वरी के साथ जाकर के और उनको शाप से मुक्त कर दिया। भगवान कहते हैं कि प्रलय काल में सबके नष्ट हो जाने पर भी हमारे भक्तों का नाश नहीं होता है। अर्थात जो सर्वेश्वरी और जो सर्वेश्वर के शरणागत हो जाता है, वो प्रलय के पश्चात भी वो समाप्त नहीं होता है। जब प्रलय होता है तो वह भगवान विष्णु के लोक को चला जाता है और फिर से जब नई सृष्टि होती है तो फिर से वो इस सृष्टि में आता है। भक्तों, महर्षि अष्टावक्र का दीर्घ काल तक उन्होंने निराहार रह करके तप किया। उस तप करने से उनके अंदर जो तेज उत्पन्न हुआ, उस तेज से उनका जठराग्नि, प्रज्वलित जठराग्नि मंद पड़ गई और मुनि के शरीर के समस्त वस्तुओं को जला करके भस्म कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मुनि के निमित्त मलय घाटी में आया था और अष्टावक्र से बढ़कर न मेरा कोई भक्त हुआ है और न होगा। ब्रह्मा के प्रपौत्र ये मुनि ऐसे तपोनिष्ठ थे, परंतु एक स्त्री के श्राप से उनकी ये दुर्गति हुई। इसलिए भक्तों, कभी किसी का श्राप ना लें। यत्र पूज्यते नारी रमन्ते तत्र देवता। और भारतवर्ष तपोभूमि है, इस तपोभूमि में तप करें। और अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है, इसमें कथाओं में तो नहीं आए, परंतु अगर कथा होती हो तो इस कथा को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि इसी से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। खुद YouTube पे कथा को श्रवण करें और शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।